अभी अपनी अज़ीमुशान यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट का फ़ोन आया जो बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है और जिसका ख़्याल है कि वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फाइनल ईयर करके उसके बाद वो आरसीए में एडमिशन लेगा। आरसीए माने रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, वो दिल्ली में है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में और अलीगढ़ में है। तो अलीगढ़ वाले में एडमिशन लेगा वो, और फिर वो यूपीएससी की तैयारी में ही पूरी एनर्जी और टाइम लगाएगा। वो मास्टर्स नहीं करेगा और घर भी नहीं जाएगा, आरसीए में ही वो बैठ के तैयारी करेगा और यूपीएससी के इम्तहान में कामयाब होना चाहेगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को हमारा मशवरा यही होता है कि देखो, एजुकेशन बीच में छोड़ना नहीं है। आरसीए में बिल्कुल जाओ, यूनिवर्सिटी में तुम एमए करते हुए आरसीए की पढ़ाई कर सकते हो अगर उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में क्वालिफाई किए हो, और हॉस्टल में रह करके एमए की पढ़ाई करते हुए तुम आरसीए में भी जो स्ट्रक्चर्ड वे में यूपीएससी की तैयारी होती है उसको भी अटेंड करो। लेकिन सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद में आरसीए में एडमिशन ले करके और नॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन का मास्टर्स डिग्री का रास्ता छोड़ करके सिर्फ यूपीएससी के इम्तहान में कामयाबी के सहारे और उम्मीद पर अगर चलते हो तो अपना नुकसान उठाने के नुकसान के चांसेस ज़्यादा हैं। ग्रेजुएशन लेवल पे क्वालिफाई करके उसके बाद में यूपीएससी में सिलेक्शन होने वाले स्टूडेंट्स बहुत ही कम होते हैं, इक्का दुक्का ऐसे। इसलिए हमेशा यूपीएससी की तैयारी जब आदमी करे तो हमेशा सेकंड ऑप्शन का दरवाज़ा खोल के रखे। यूपीएससी में 99.99% रिजेक्शन होता है, सिलेक्शन 0.001% है। तो उस 0.001% में तुम्हारा आना कितना इम्पॉसिबल है, माने मुश्किल है, कितना मुश्किल है इसका अंदाज़ा करो कि जब तुमने अपने स्कूल में टॉप नहीं किया, अपने पुलिस स्टेशन लेवल के स्कूल्स में टॉप नहीं किया, अपने ज़िले के स्कूलों में टॉप नहीं किया, तो फिर देश के उन 11 लाख स्टूडेंट्स में लड़के लड़कियां जो यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं उनमें 1100, इनफैक्ट उससे भी कम। पिछले साल तो यूपीएससी का सिलेक्शन 1016 कैंडिडेट्स का था, उसमें भी रिजर्वेशन है, दिस है दैट है, जिसमें मुसलमान आते नहीं हैं। तो उसमें उन 1100 में 550 जो कि अनरिज़र्व कैटेगरी है उसमें शामिल आना कितना मुश्किल है। इसलिए उसकी उम्मीद पर अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारी जा सकती, अपना परमानेंट नुकसान लॉन्ग टर्म का नहीं किया जा सकता। यस, एमए करो, एमए में जाओ तो नेट का इम्तहान दो, ताकि अगर यूपीएससी में नहीं होता है किसी वजह से, यूपीएससी और पीसीएस में नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ स्टिफ कंपटीशन, तो प्रोफेसर का रास्ता तो खुला रहे। एंड टीचिंग इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन, द नोबलेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड परहैप्स, हमेशा से रहा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये तो अकबर के नवरत्नों में से अब्दुल रहीम खान खाना, जो बैरम खां के साहबजादे थे और जिनके दोहे हम लोगों ने 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़े हैं, वही उनका दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो उस्ताद का जो मुकाम है माँ बाप के बाद, मेरे ख्याल से उन्हीं का मुकाम है, उन्हीं को हम लोग याद करते हैं। तो इसलिए उस्ताद बनो, बहुत वैकेंसीज़ हैं, आती रहती हैं और बहुत अच्छा प्रोफेशन है। तुम यूपीएससी में क्वालिफाई करके आईएएस आईपीएस अफसर बन जाओ, पीसीएस में क्वालिफाई करके डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बन जाओ, लेकिन अगर नहीं बनते हो तो फिर सड़क पे ना आ जाओ। इसके लिए हमेशा बेस्ट रास्ता है कि सेकंड ऑप्शन लेकर चलो। अगर गवर्नमेंट के सर्विस में सिलेक्शन नहीं होता है तो यूनिवर्सिटी के सर्विस में हो जाए, ये भी गवर्नमेंट की सर्विस जैसी ही है। पाबंदियाँ इसमें कम है, तनख्वाह बहुत अच्छी है, इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है। तुम लोग बस, हम लोग हैं बुज़ुर्ग तुम लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, पूरी कौम तुम लोगों की तरफ देखती है, स्पेशली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहाँ हम आज से 50 साल पहले स्टूडेंट थे।
तुम लोगों में से अच्छे सिविल सर्वेंट्स, राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स, थिंकर्स, प्रोफेसर, साइंटिस्ट सब निकलें, देश की और कौम की खिदमत करें, इंसानियत की खिदमत करें। तुम लोग बस पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ।